ये कहानी एक कृष्णा नाम के छोटे से बच्चे की है। वो अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। कृष्णा और उसके पिता दोनों चरवाहे थे। गायों को चढ़ाकर ही वे अपना जीवन यापन कर रहे थे। कृष्णा एक बहुत ही शैतान बच्चा था। हर नए दिन उसकी नई हरकत तैयार रहती थी लोगों को परेशान करने के लिए। आज मुझे क्या करना चाहिए? आज मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब मैं किसके साथ मजाक करूंगा? समय व्यतीत ही नहीं हो रहा। अब मेरा मन भी ऊब रहा है। चल कृष्णा चल, कुछ भयानक सोचते हैं। बस कुछ समय के बाद कृष्णा के पिता उसे देखने के लिए आए। क्या हुआ कृष्णा, तू यहाँ क्यों खड़ा है? नहीं कुछ नहीं पिताजी, मैं तो बस सोच रहा था कि आज मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है, एक काम करो। वैसे भी आज मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। क्यों ना तुम ही आज गायों को चढ़ा लाओ जंगल के पास। ठीक है पिताजी, आज इन्हें मैं ही ले जाऊंगा। हाँ ठीक है, और सुनो, उन पे अच्छे तरीके से ध्यान देना, वरना वहाँ पे शेर भी आते हैं और वो हमारी गायों को खा जाएंगे। मैं ध्यान रखूंगा पिताजी, आप निश्चिंत रहें। अब मुझे चलना चाहिए, गायों को चढ़ाने का समय हो गया है। भले ही कृष्णा कितना भी बदमाश था, लेकिन उसने कभी अपने पिता को किसी काम के लिए ना नहीं कहा। जैसा कि उसके पिताजी ने बताया था, कृष्णा गायों को जंगल के पास चढ़ाने के लिए ले जाने लगा। पर आज वो अपनी छड़ी ले जाना भूल गया था। बहुत जल्दी ही कृष्णा जंगल के पास पहुंच गया था। गायों को उसने छोड़ दिया चढ़ने के लिए, और तभी उसे एक पेड़ नजर आया और कृष्णा जाकर उसके ऊपर चढ़ गया और पेड़ पर से इधर उधर देखने लगा। जल्दी ही उसका मन ऊब गया। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने सोचा थोड़ी मस्ती की जाए और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आया, शेर शेर बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, शेर आया, शेर बचाओ, मेरी सारी गायों को खा जाएगा, बचाओ, मेरी मदद करो कोई, बाप रे शेर आया, बचाओ। जब गांव वालों ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो अचंभे रह गए और डर गए। अरे नहीं, कृष्णा पे हमला हुआ है, शेर उसे खा जाएगा, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। हाँ हाँ चलो जल्दी चलते हैं, चलो चलो चलो। सभी गांव वाले जंगल की तरफ दौड़े दौड़े गए। जिसे जो मिला उसने वो हाथों में ले लिया। सभी गांव वाले अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन कृष्णा की आवाज सुनकर वो काम छोड़कर दौड़े चले गए और वो सभी जंगल की तरफ पहुंच गए। जैसे ही वो पहुंचे, सबने कृष्णा से पूछना शुरू कर दिया, कृष्णा शेर कहाँ है? क्या तुम्हें चोट लगी है? घबराओ मत कृष्णा, हम आ गए हैं। हमें बताओ शेर कहाँ है? हाँ बताओ बताओ, शेर कहाँ है? शेर? कौन सा शेर? यहाँ कोई शेर नहीं है। तो फिर तुम चिल्ला क्यों रहे थे? कृष्णा क्या तुमने हमारे साथ मस्ती की है? ये क्या शरारत है कृष्णा? दोबारा कभी मत करना ऐसा कृष्णा। इन हरकतों की वजह से किसी दिन तुम तकलीफ में पड़ जाओगे। हम अपना सारा काम धंधा छोड़कर तुझे बचाने आए थे। बस अब बहुत हुआ भाइयों, चलो यहाँ से। कृष्णा तुमने आज जो किया उसके बाद अब हम कभी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएंगे। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा ऐसा कुछ। और कृष्णा अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। सारे गांव वाले गुस्से में अपने अपने काम पर वापस लौट गए, पर कृष्णा को बहुत ही आनंद आया अपनी इस हरकत से। आज तो मेरा दिन बन गया। बेचारे गांव वाले कितने डरे हुए लग रहे थे। शाम होने को आई और कृष्णा अपने सभी गायों के साथ घर वापस आ गया। अगले दिन वो फिर से गायों को चराने के लिए ले गया। आज भी उसने वही मस्ती दोहराने की सोची और मदद के लिए फिर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आया, शेर शेर आया, बचाओ, मेरी सभी गायों को खा जाएगा, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। इस बार फिर से गांव वालों ने कृष्णा के चिल्लाने की आवाज सुनी। जो उसकी हरकत से अनजान थे, वो अपने हाथों में हथियार लेकर दौड़ पड़े उसकी मदद के लिए। एक बार फिर से
उसकी मासूमियत पे वो सारे वापस उसकी मदद करने के लिए जंगल में पहुंच गए। और जब वो सब जंगल पहुंचे तो उन्होंने कृष्णा को सुरक्षित एक पेड़ पर बैठा हुआ पाया और कृष्णा हंस रहा था। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ कोई शेर नहीं है, फिर तू क्यों चिल्ला रहा था कृष्णा? यहाँ कोई शेर नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कृष्णा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बेमतलब का सबको क्यों परेशान करता रहता है तू कृष्णा? हम सारे अपने कामों को छोड़कर तेरी मदद के लिए आए हैं और अभी पता चल रहा है कि तूने मजाक किया था। हम तुझे बचाने के लिए आते हैं और तू हमारा मजाक बनाता है। आज के बाद हम सब कसम खाते हैं कभी तेरी मदद के लिए नहीं आएंगे, भले शेर आए या कुछ भी। चलो भाइयों, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर शेर आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा? कृष्णा को हंसते हुए देखकर गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए। सभी गुस्से में चले गए। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप सब? अरे शेर आएगा तो मैं उसे क्या कहूँगा? अब तो ये कृष्णा का रोज का हो गया था। पर अब गांव वाले उसकी शरारत के बारे में अच्छी तरीके से जान गए थे। फिर भी वो उसकी मदद के लिए दौड़े चले जाते थे। पर एक दिन कृष्णा की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कृष्णा अपनी गायों को चराने के लिए जंगल की तरफ लेकर गया। वहां पर एक शेर आ गया और एक नहीं, बहुत सारे शेर आ गए। कृष्णा ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, शेर आया, शेर बचाओ, शेर आया, कोई तो मेरी मदद करो, सच्ची का शेर आया है, बचाओ। और शेर उसकी गायों को खाने लग गया। कृष्णा पेड़ पर बैठा रहा और मदद के लिए चिल्लाता रहा, कृपया मेरी मदद करे, मेरा भरोसा करे, आज सच में शेर आया है, मेरी गायों को खा रहा है, मेरी मदद करे, कृपया मेरी मदद करो, बचाओ, मेरी गायों को कोई बचाओ, चाचा मेरी मदद करो, चाची मदद करो मेरी, कोई तो आओ, बचाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये इसका रोज रोज का नाटक हो गया है, हमेशा झूठ बोलता है। हाँ, आज हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम अपना समय अब बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, अपने अपने कामों में लगो तुम सब। हाँ हाँ, सही कहा, नहीं जाएंगे हम। कृष्णा मदद के लिए चिल्लाता रहा पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। शेर एक एक करके सभी गायों पर हमला करते गए और उन्हें मार डाला। कृष्णा पेड़ पर बैठा टूटा हुआ सा महसूस कर रहा था। वो बस रो रहा था। उसने अपनी सभी गायों को खो दिया था। जल्दी ही ये खबर कृष्णा के पिता तक पहुंची। खबर सुनते ही कृष्णा के पिता चिंतित हो गए और जंगल की तरफ दौड़े चले गए। ये तूने क्या किया कृष्णा? ये गायें ही हमारी कमाई का साधन थी कृष्णा। अब हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? और अब ये चली गई। मैंने हमेशा तेरी बदमाशियों को नज़रअंदाज किया, पर बस अब बहुत हो गया कृष्णा। अब मैं तुम्हारा क्या करूं? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, अब मैं दोबारा कभी कोई गलती नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए मुझे, मैं दूसरों को कभी परेशान नहीं करूंगा और मैं कभी झूठ भी नहीं बोलूंगा। माफ कर दीजिए मुझे। और इस तरह हमने देखा कि कृष्णा को उसकी शैतानियों की वजह से क्या भुगतना पड़ा।